तुम्हारी मौत से लोगों का और पूरी बनी हुई इंसान का फायदा हो जाए, हम तुम्हें सांप से डसवाएंगे। अब वो चूंकि पेशेंट एक्सेप्ट कर रहा था कि हमें सांप ने काटना है, हमने मर जाना है, तो उसने सोचा है, तो वो हार्मोन उसकी बॉडी में सिक्रीट हो गए जो मौत का बायस बन गए। बैर का जो पेशेंट जोड़ों के इस मर्ज में होता है, उनको पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए। अगर आप घर में पाउडर बना के रख लें इस मौसम के अंदर, जिनको जोड़ों में दर्द है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी अल्लाह की रहमत से। सुरंजान शीदी, हाँ सर आप यकीन कीजिए, ये यूरिक एसिड के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज है। अच्छा, ये मेंटल हेल्थ का गट हेल्थ से कितना ताल्लुक है? मेंटल हेल्थ का गट हेल्थ के साथ एक अल्लाह ने ना सेंसर्स बनाए हुए। आप कभी खवातीन को कोई खबर सुनती है ना, तो फौरी पेट लूज हो जाता है, पेट खराब होता है। हमारे हमारे अंदर का एक पूरा मैकेनिज्म है। हमारे ब्रेन्स के कुछ सेल्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, प्लेजर सेल्स हैं। अच्छा, इन तमाम सेल्स की हसासियत का नर्व्स के साथ ताल्लुक है। अब वो आपके नर्वस सिस्टम को मैसेजिंग अभी प्रॉपर थ्रू चैनल जाता भी नहीं है कि आपका स्टमक इफेक्ट कर जाता है। इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। और आपको मजे की बात बताऊं, एक हमारी डिजीज है, जब आपको क्रॉनिक स्टमक खराब होता है, गैस्ट्राइटिस हो, कोलाइटिस हो, या एच पाइलोरी के इश्यूज हो, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को, तो उस सूरत में आपकी या आईबीएस हो, इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम हो, या आईबीडी हो, जिस दौर के अंदर बड़ी खतरनाक बीमारी आईबीडी। अच्छा, इन तमाम बीमारियों के जो मेन सिम्टम है, उस वो जब आपकी पुरानी हो जाए ना, 2-4 साल 5 साल पुराना आपका स्टमक बीमार रहना लग जाए, तो आप एक बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं जिसका नाम है मस्कुलर एंजाइटी। एब्सोल्युटली। मस्कुलर एंजाइटी में क्या होता है कि आपका ब्रेन आपके स्टमक के साथ कोरिलेट हो जाता है, और दरमियान का जितना सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है। अरे, आपने अभी सोचना है ना कि मुझे ये हो ना जाए, वो हो जाता है। और कभी आप देख लें, दांत दर्द वाले मरीज अपनी पुरानी तकलीफ को याद करता है तो कहता लो मुझे दोबारा शुरू होगी। हमें अच्छा, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया। आप यकीन कीजिए, इस दौर मैं अपने पेशेंट्स को बड़ी मोटिवेशन करता हूँ। इस दौर के अंदर मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ पे गालिब आ चुकी है, जिसकी वजह से हम बीमारी से निकल ही नहीं रहे। हम तस्लीम ही नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पे, यार हमने 5,000 देखे, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को चेक कराया, कैंसर ये वो, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, ये छोटा सा किम क्या करेगा। हमें पहले अपनी सोच को ठीक करना है। हमें ये यकीन अपने ज़हन में बिठाना है कि अल्लाह पाक ने शिफा अपने हाथ में रखी है, ना किसी हकीम के हाथ में, या किसी डॉक्टर के हाथ में, ना किसी होम्योपैथिक वाले का। हमारा काम ये है कि जस्ट हमने अपनी एक्सपर्टीज से डायग्नोस करनी है, और उसके अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट और अकॉर्डिंग टू उसके मजाज के मुताबिक दवाई को रिकमेंड करना है। और हमारा इतना काम है, आगे उस रब ने शिफा देनी है। तो एक तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ जो है ना, उसको एक कंट्रोल में रखना चाहिए। यानी हम इतने नफसियाती हो चुके हैं कि हम एक चीज के बारे में 10-10 दफा सवाल करते हैं। हाँ। हम एक चीज के बारे में इतने कॉन्शियस हो जाते हैं। देखिए, कुरान में भी है कि आप हर मामले का गुमान मुस्बत रखें। कुरान की आयत है ना, जैसे आप गुमान करते हैं अल्लाह वैसा मामला करता है। और इसकी मिसाल मैं आपको दूं, अमेरिका के अंदर एक स्टडी हुई थी कि 2 लोगों को फांसी की सजा हुई। तो उन्होंने, वहां के जो साइंसदान थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनको कहा, भाई तुमने मर तो जाना है, लेकिन क्यों ना तुम्हारी मौत से लोगों का और पूरी बनी हुई इंसान का फायदा हो जाए, हम तुम्हें सांप से डसवाएंगे। और वो सांप से डसवाने के बाद हम रिसर्च करेंगे कि आपकी बॉडी में पॉइजन कितना फैलता है। उन्होंने कहा, देखो हमने मरना तो है, आप हमें सांप से डसवा दें या हमें फांसी दे दें। खैर, उन्होंने कहा हमारी मौत भी लोगों की बनी हुई इंसान का जरिया बन जाएगी तो हमें कबूल है। ये आपको बिल्कुल एक सच्चा साइंटिस्ट का वाकया सुना रहा हूँ। अच्छा, उनको पूरा ज़हन साजी की गई कि इतने टाइम पे आपको डसवाया जाएगा, और इतने टाइम पे वो लटा दिया गया, और एक पूरा SOPs और उनके मुंह पे, चेहरे को, और उनको बताया अब अगले 2 लम्हों बाद आपको सांप काटेगा। उन्होंने सिर्फ उनके पाँव के निचले हिस्से में दोनों पेशेंट्स को सुइयां चुभोई थी। अब वो चूंकि पेशेंट एक्सेप्ट कर रहा था कि हमें सांप ने काटना है, हमने मर जाना है, तो उसने सोचा है, तो वो हार्मोन उसकी बॉडी में सिक्रीट हो गए जो मौत का बायस बन गए, और मर गए। वो मर गए दोनों। ये तो सच्चा एक वाकया है, ये आप कभी इसकी स्टडी करें। सिर्फ पिन मारी है, और उन्होंने तसव्वुर किया, गुमान किया हमें सांप काट चुका है, अब हमने मर जाना, वो मर गए। उनके जिस्म में उस सोच से वो जो डेथ वाले सेल्स थे बॉडी के अंदर, वो बनना शुरू हो गए उनकी सोच की वजह से। तो ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपनी सोच को मुस्बत रखें, हर हाल में मुस्बत रखें, अपनी बीमारियों से लड़ना सीखें खंदा पेशानी के साथ।
बिल्कुल फेड अप होना, पैनिक होना छोड़ दें, बल्कि कोई बीमारी आ जाए, बीमारी भी हमारी बख्शिश का सबब है, बीमारी भी हमारे गुनाहों से माफ़ी का जो है ना अल्लाह ने ज़रिया बनाया है। कोई बीमारी आ जाए उसको खंदा पेशानी के साथ उसका मुकाबला किया जाए। मेरा पॉइंट और है, मेरा पॉइंट ये है कि फेड अप हो रहे हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं या आप एंजाइटी में जा रहे हैं, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ऐसी कोई जिंदगी की सराउंडिंग का कोई मसला है। इसका मकसद ये भी हो सकता है कि आपकी गट हेल्थ का जो है मसला है, तो उसको भी ठीक करें आप अपना। हाँ, वो मैं उस पे आ रहा जी हूँ बिल्कुल, कि वो आपकी ईटिंग आपका हम हैबिट्स को थोड़ा-सा थोड़ा सा हम ठीक कर लें। हाँ राइट लेफ्ट हो गए आपके सवाल हाँ से। बेसिकली गट हेल्थ के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि जब इंसान को मोशन लगते हैं, डायरिया होता है, हम्म, तो वाटरी स्टूल पास हो गया। हम्म, अब वो मोशन के लगने से आपकी बॉडी की नमकियात भी ज़ाया हुए पानी हम्म, के ज़रिए, हम्म, और आपके जो अच्छे बैक्टीरियाज़ थे वो हम्म, भी ज़ाया हो गए। हम्म, हम्म, अब जब बॉडी से इंटेस्टाइन से अच्छे बैक्टीरिया ज़ाया होते ज़ाया हो हैं, तो गया। आपके अंदर बैड बैक्टीरिया रह जाते हैं, जो आपकी सोच को भी नेगेटिव करते हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी पैदा करते हैं। उस सूरत के अंदर आपने जो प्रोबायोटिक्स हैं, चाहे वो फूड की शक्ल में है, चाहे वो मेडिसिन की हम्म, शक्ल में आपने लेने हैं, लेना आपकी गट हेल्थ बेहतर हो जाएगी। बेहतर हो आप जाएगी। दही का इस्तेमाल कर लेंगे। आप केला, आपको पता है, प्रीबायोटिक्स हैं और दही प्रोबायोटिक्स हैं। ठीक है, ये उनकी खुराक होती है हम्म, प्रोबायोटिक्स की। इससे बोल का छिलका है, जौ का दलिया है, नरम गज़ा ले लेंगे, और निमकोल है, या नमकीन शिकंजबीन है। वाह वाह ये वाह, वो तमाम चीज़ें हैं जो आपकी अच्छे बैक्टीरियाज़ बॉडी में बढ़ाती हैं। बढ़ाते हैं। ठीक है, अंजबार है, हमारा शरबत अंजबार है, जो डिहाइड्रेशन को भी ठीक करता है और अच्छे बैक्टीरियाज़ को बढ़ाता है। फिर शरबत बेलगिरी है, अंजबार, अच्छा। बेलगिरी है, ये जो कैसी आपको पता शरबत है? बेलगिरी बेसिकली इंग्रेडिएंट्स है ना, वो खाया इंग्रेडिएंट। जाता है, फल है, फल जिसको है। काट के उसके अंदर दाने-दाने से निकलते हैं। इसी हाँ, तरह आपका ये जो जामुन है, वाह ये वाह आपकी वाह, बॉडी में अच्छे बैक्टीरियाज़ को बढ़ाता है। बढ़ाता है। इसी तरह नाशपाती जो है इम्यूनिटी को एनहांस करता है, और विटामिन ए और ई का रिच सोर्स है, जो आपकी गट हेल्थ को बेहतर करता बेहतर है। कहते हैं। फिर आपने अपनी डाइट के ज़रिए, अपने फल फ्रूट के ज़रिए, अपनी सब्जियों के ज़रिए वो तमाम चीज़ें खानी हैं जो आपकी गट हेल्थ को बेहतर गट हेल्थ को बेहतर करें। एब्सोल्युटली, तो आप जो है अपनी ईटिंग हैबिट ठीक कर लेंगे, तो आपका एंजाइटी और डिप्रेशन और डेफिनेटली सारा कुछ है बहुत गहरा ताल्लुक वो है। बेहतर सर, जो बेहतर हो मैदा जाएगा। है वो जिस्म इंसानी का हौज़ है, हाँ, और बिल्कुल सही। तमाम तर जो रगे हैं इस हौज़ से वो बसता है। उससे और वाबस्ता है। आपका अगर स्टमक ठीक है, तो आप यकीन कीजिए कि आपकी पूरी बॉडी के तमाम ऑर्गन बितरीके एहसन काम कर रहे होंगे। काम कर रहे थे, वाह वाह वाह। अच्छा, एक और इशू जो इस मौसम में, जो मॉइस्चर और बरसात का मौसम है, उसमें वो बुजुर्गों में जोड़ों का दर्द जो है वो एलिवेट कर जाता है। जी, तो जी। उसको, उसकी रीजन क्या है इस मौसम में वो जोड़ों का दर्द एलिवेट करने की, और फिर उसके बाद उसकी रेमेडी क्या है? जी, बिल्कुल। जोड़ों के दर्द की इस मौसम के अंदर लोग बादी चीज़ों से बाज़ नहीं आते। ओए 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 आप ये ओए ओए, देखें है ना? कि चावलों का इस्तेमाल आज कसरत तुसी से सारा कुछ बना इस मौसम में, ते खान पीन का मजा ही और होता है। बेशक तुसी है। कहते हो कि तुसी देखें, ए भी जिस नहीं खाना, बंदे वो भी का नहीं खाना, वो भी नहीं खाना। क्यों कर रहे हो ऐसे? देखें इरफान भाई, हमें शौक नहीं है लोगों पे पाबंदियाँ लगाने की। नहीं तो तुसी लेकिन फिर भी आदत है, शौक नहीं अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ कि है। चावल जो है ना उनमें बादीपन होता है ज़रा। बस बना अच्छा, इसी तरह माश की दाल, चने की दाल। अच्छा, अब एक बंदे का यूरिक एसिड ज़्यादा है तो उसको प्रोटीन तो छोड़ना है। छोड़ना है ये तो ना। मैं अगर नहीं भी मना करूँगा तो वो वैसे भी वो माशाल्लाह भुगतेगा तो आजकल नेट वो नेट के ऊपर नेट हमारे बता वो चल देगा। रहा है, हाँ एआई सिस्टम, हाँ, और वो चैट दूसरा जीपीटी चैट जो है, जीपीटी। हाँ। तो वो तो हमारे, अब हम डॉक्टर हकीम पीछे रह गए हैं, चैट जीपीटी आगे चली गई, क्योंकि मरीज आके हमारे सवालों का जवाब वहां से दे रहा होता है। तो हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि आजकल के बच्चों के जो है वो हम लिखते थे माय बेस्ट फ्रेंड पे, शबीर पे, रशीद पे, उस्मान पे, तो उस मजमून लिखते थे। आजकल का बच्चा जो है वो माय बेस्ट फ्रेंड पे मजमून लिखे, चैट जीपीटी पे लिखेगा। चैट जीपीटी पे, हाँ, एब्सोल्युटली। तो बैर का जो पेशेंट जोड़ों के इस मर्ज में होता है, उनको पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए। पानी घंटे बनाना हाँ, चाहिए। दूसरा ये कि हमारे यहाँ बारिशें जब होती हैं तो हम मस्जिदों तक जाते हैं या पैदल थोड़ा बहुत चलते हैं, तो ट्रैवल रुक जाता है। तो घरों के अंदर आप छत अगर अच्छा अच्छा खुली है या अच्छा, आपका सेन बड़ा है, तो आप वो वॉक का एहतमाम वॉक करें। जरूर करें। तीसरा, आप अपने खानों के अंदर जो मसाला जात होते हैं, जैसे अजवाइन है, कलौंजी है, ज़ीरा सफ़ेद है, इसकी तादाद थोड़ी बढ़ा दें। बढ़ा दें अच्छा, ये इनको। बादी चीज़ों को कम्पेंसेट करती है। हम्म, यानी अगर आप माश की दाल खाएँगे, उसमें हम्म, अदरक ही ज़्यादा डाल देंगे ना, तो उसका हाँ, बादीपन ख़त्म कर बाजूपन, देगा। वाह 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 इसी तरह आप चने हैं, चनों के ऊपर काली मिर्च ज़रा अच्छी तरह निचोड़ वाह, देंगे, हाँ, उसका बादीपन ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। आप बाज़ ना आएँ, हम हम्म, ये कहते हैं चलें आप बाज़ ना आएँ, हाँ आप बदरका तो ले लें उसका। हाँ हाँ हाँ, वाह आप उसका वाह बदरका ले वाह लें कि वाह चलो वाह, उसके जो ज़रर-रसा पहलू हैं वो कम हो जाएँ। वो पहलू कम हो अच्छा, जाए। दूसरा इसके अंदर हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त सफ़ूफ है, पाउडर है, वो 3 चीज़ें हैं सिर्फ़। हम्म, यानी वो अगर आप घर में पाउडर बना के रख लें, इस मौसम के अंदर जिनको जोड़ों में दर्द है, जोड़ में दर्द। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी अल्लाह की रहमत से। अच्छा, अच्छा, वो क्या चीज़ें हैं 3? नंबर 1, सुरनजान शीरी। हाँ सुना हुआ है मैंने, हाँ। सुरनजान शीनी, ये चीनी। पेन किलर है नेचुरल, हम्म, और पेन किलर है, अच्छा।
ये फौरी तौर पे इसको पेन को सुरंजा शीरी भी कहते हैं, सुरंजान शायद शीरी भी कहते हैं, हम तो ज़्यादा उर्दू में कहते हैं ना प्रॉपर सुरंजान शब्द शीरी। है। हाँ। अच्छा, मेरे वालिद साहब चूंकि हम लोग उर्दू स्पीकिंग फैमिली से बिलोंग रखते हैं, तो तो वो फिर जब पूरा नुस्खे पूरा बचपन में तो लिखवाते थे तो ये हाँ। नाम लेते थे, तो हमारे दिनों में वो चीज़ इसी तरह है। अच्छा, वैसे जो पंजाबी में सुरंजान शीरी। जी जी कहते अच्छा जी, सुरंजान शीरी। और दूसरे नंबर पे ज़ीरा सफ़ेद। और तीसरे नंबर पे जंजबील, हैं। वाह अदरक को कहते हैं, सूखा वाह अदरक। वाह, हाँ हाँ तो ठीक है, ये 3 चीज़ें ओनली। हम्म, सर आप यकीन कीजिए, ये यूरिक एसिड के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। यूरिक एसिड वाला पेशेंट इसको अर्के मको के साथ इस्तेमाल करे, वाह वाह वाह, अच्छा यानी अच्छा 1/4 ऑफ कप अर्के मको ले लें, थोड़ा सा उसमें पानी डाल लें, उसके साथ ये पाउडर बना के हम्म, 1 चम्मच, बड़ा बंदा 1-1 चम्मच, बच्चा हाँ, आधा-आधा चम्मच ले। सर ये 2 टाइम लें आप, 15 दिन बाद आप अपना यूरिक एसिड चेक करवाएं, अगर वो 9-10 पे भी पहुंचा हुआ है तो वो 6-7 पे आ जाएगा। 6-7 पे आ जी जी, ये जाएगा, अरे अल्लाह मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ही खाता हूँ। हम जब ईद के दिन आते हैं, हमें पता है कि गोश्त चलने हैं, ज्यादा बदपेजी चलने होनी आ है, या जहाँ जाते हमारी दावतें दावत वाह चलती वाह, हैं, हाँ, तो ये पाउडर हम अपने मतलब पे खाते हैं, खाते हैं 1 ओके, टीस्पून खा लेते हैं। सर हाँ ये जी, बेजरर चीज है, और हाँ हमारी दवाइयाँ वो एलोपैथिक वाली हाँ, नहीं तो है आपके कि मतलब मर्ज होगा तो खाएंगे। तो आपके मतलब पे बनी पड़ी जी मिल जी, जाती ये है तो या फिर हमारी किस सर तरह मतलब की जीनत है। जीनत, ये वाह वाह हर वाह, हफ्ते 5-10 केजी हमारा निकलता है निकलता सफूफ। है, अल्लाह पेशेंट्स अकबर, आते हैं जो अल्लाह यूरिक एसिड के हैं, यूरिक जोड़ों एसिड के हैं, के और फिर जोड़ों पे अच्छा, जिन लोगों के गैप है हम्म, लिगामेंट्स के अंदर, जिसका इलाज रिप्लेसमेंट है और कोई दवाई नहीं है, नहीं है, उनको हम कहते हैं कि एक एक्सरसाइज है कि आप जब लेटे हुए हैं तो आपका बच्चा या घर का कोई भी मेड आपकी टांग को हल्के हाथ से यूं खींचेगा, फिर छोड़ेगा। ये फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज, एक ये एक्सरसाइज कर लें, और उसके साथ ये जो सफूफ है सफूफ है। ये इस्तेमाल कर लें।